कराची में आईजी और दीगर पुलिस अफसरान की छुट्टी का मामला चंद घंटों में हल। आईजी सिंध ने छुट्टी का फैसला मौखर कर दिया। मातहत अफसरान को भी मुल्की मफाद में 10 रोज के लिए छुट्टी की दरख्वास्त मंसूख करने के अहकाम। सिंध हुकूमत की भी तमाम अफसरान को दोबारा चार्ज संभालने की हिदायत। बिलावल भुट्टो की आईजी मुश्ताक महर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया है तहकीकात के जल्द नताइज सामने आएंगे। पुलिस अफसरान से गुफ्तगू। कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा। रात 2 बजे के बाद आईजी सिंध के घर का घेराव करने वाले कौन थे? नामालूम मकाम पर लेकर जाने वाले वो लोग कौन थे? बिलावल भुट्टो का सवाल। कहते हैं ये सब बर्दाश्त नहीं। मुकदमा दर्ज होने पर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। एक तो गवर्नर राज करके दिखाओ, गैर कानूनी है, इलीगल है। मेरा पुलिस का रिस्पेक्ट है, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। आई डोंट केयर कितना बड़ा बंदा मेरे सामने रिक्वेस्ट करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता। कराची वाक़े पर तबादला ख्याल। नोटिस लेने और शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी पर चेयरमैन पीपी का इजहार तशक्कुर। वाक़े की इंक्वायरी की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत। अमन इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की किसी भी कोशिश का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम से मुलाकात तयशुदा थी। मुलाकात में गवर्नर राज से मुतल्लिक कोई बात नहीं की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं वजीर आजम को वाक़े की रिपोर्ट पेश की। सिंध पुलिस अच्छा करे या बुरा, जिम्मेदार सिंध हुकूमत ही है। विफाक पर इल्जाम का मौक़िफ़ गलत है। मामले का नोटिस हो गया है। तहकीकात के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल हुआ, ये सियासी मामला नहीं। कवानीन पर अमल करना सब पर लाजिम है। पीटीआई पुलिस पर दबाव डालती रही। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक वफाकी वजीर ने कहा था देखता हूं कैसे मुकदमा दर्ज नहीं होता, हक़ाइक़ सामने लाने के लिए इंक्वायरी करेंगे। मरियम बीबी दाल में कुछ काला है, आप इनको सिंध में अच्छी नहीं लगती। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा मुराद अली शाह को वज़ीर आला नहीं बल्कि पुलिस में हवालदार होना चाहिए। मज़ार की हुर्मत का मामला था। किस कानून के तहत सफ्तर को जेल भेजे बगैर छोड़ा गया? इमरान खान 100 मरतबा हुकूमत कुर्बान कर देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। वफाकी वजीर फैसल बावडा कहते हैं अपोजिशन की जानिब से अवाम और इदारों में खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये सब इसलिए हो रहा है कि सनसनी फैलाई जाए। मादरे मिल्लत जिंदाबाद कहना कौन सा जुर्म है? कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का सवाल। कहा माँ से फरियाद करना जुर्म है तो जुर्म करते रहेंगे। कहा हम मादरे मिल्लत के वारिस हैं। लाहौर, पेशावर, गुजरावाला में मुकदमात का सामना करेंगे। पीटीआई मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी करती रही, किसी ने नोटिस नहीं लिया। सरबराह पीडीएम फजलुर रहमान कहते हैं मुल्की सियासत में इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आइन में हर इदारे का दायरा कार मुतय्यन। मुल्क को हकीकी जमहूरियत की पटरी पर लाना है। सियासी बेहरूपियों ने ड्रामा रचा रखा है। इनका वाहिद मकसद करप्शन पर पर्दा डालना है। हुकूमती रहनुमाओं के पीडीएम पर ताबड़तोड़ हमले, चोरों से एक एक पाई का हिसाब लेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा मुल्क को शरीफ, जरदारी या उनके बच्चों के हवाले नहीं कर सकते। फयाजुल हसन चौहान बोले कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के मुकदमे में वजीर आला सिंध का एतराफ नाअहली का सबूत है। मुस्लिम लीग नून गिरफ्तारियों के फेज 2 के लिए तैयार। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जहां वफाक सूबों पर हमला आवर हो वहां इंसाफ कहां मिलेगा। 2-2.5 साल से मुकदमात का सामना कर रहे हैं। नैब अभी तक फैसला नहीं कर सका। केस है क्या?
एहसन इकबाल बोले, जितने झूठे मुकदमे बनेंगे उतना ही हुकूमत मुखालिफ तहरीक को ईंधन मिलेगा। आमदन से जायद सासू का केस, शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत लाहौर ने 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात वकला की हड़ताल के बायस 31 अक्टूबर तक मुलतवी। वजीर आज़म इमरान खान का पंजाब में महंगाई पर नोटिस, जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अवाम को रिलीफ फराहम करने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, वजीर आज़म का ऐलान। ऐवान वजीर आलम में मुख्तलिफ आला सतह के इजलास की सदारत। रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी। विफाकी काबीना इजलास में महंगाई पर बहस, गंदुम और आटे की सूरत हाल कब तसल्ली बख्श होगी। बाज़ वज़रा का इजहार तशवीश, अब टाइम लाइन दे दें ताकि अवाम को आगाह कर सकें। फ़खर अमाम से वज़रा का इसरार। इमरान खान की क़यादत में करप्ट अनासर का बिला इम्तियाज एहतसाब जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, अपोजिशन रहनुमा लूट मार के जरिए इकट्ठी की गई दौलत बचाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत न देने पर अपोजिशन का कौमी असेंबली में हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डायस का घेराव। वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी, हंगामे में 3 बिल्स मंजूर। आप लोग अगले 3 साल भी सीटियां ही बजाते रहेंगे, शाह महमूद कुरैशी का जवाबी तंज। वज़रा की अदम दिलचस्पी, बलोचिस्तान की तारीख में पहली बार स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली ने बतौर एहतजाज इजलास मुलतवी कर दिया। FATF का ऑनलाइन इजलास आज पेरिस में होगा। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के हवाले से फैसला सुनाया जाएगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात ज्यादा हैं। चीन, मलेशिया और तुर्की पाकिस्तान के लिए भरपूर मुहिम चला रहे हैं। साबिक अफगान वजीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार की सदर आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें। सदर आरिफ अलवी का कहना है, दोनों बरादर ममालिक बाहमी मफाद के लिए बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत है। गुलबदीन हिकमत यार ने अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत के अमल के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जान बहक, 625 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 3,24,084 तक पहुँच गई। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, गुज़श्ता हफ्ते यौमी अमवात की तादाद 12 थी। SOPs नज़रअंदाज करने के नताइज सामने आ रहे हैं।